के मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन यह आवश्यक है कि इसके लिए एक प्रारूप तैयार हो और उस प्रारूप के तहत काम हो। 5 साल तक युवाओं की हालत खस्ता हो जाती है। बिहार में गरीब की आबादी अधिक है, मुश्किल से छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं। वैसी स्थिति में नौकरी में कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं और युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। बीपीएससी का मामला ताजा उदाहरण है जिस पर सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाई। बीपीएससी एक प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, लेकिन बिहार सरकार ने मजाक बना दिया। बिहार सरकार बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रही है, लेकिन भर्ती के बाद सरकारी कर्मचारी के जिस तरह के वीडियो सामने आते हैं वह हैरान करने वाले होते हैं। अभी हाल ही में एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह रील बनाती हुई नजर आ रही है और न केवल रील बनाती हुई नजर आ रही है बल्कि उसकी हरकतों से देखने वाले वे टिप्पणी करने पर मजबूर है जो वे कर रही हैं। आजकल हर कोई फिल्म दुनिया की नकल करने की कोशिश करने हाव भाव से करता है, उसकी कॉपी करता है, लेकिन अभिनेता और आम जनता में एक फर्क होता है। अभिनेता उसे एक एक्शन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और मैच्योरिटी लाते हैं, लेकिन आम महिला उसे कॉपी करती है और खुद का मजाक बनाती है। लेकिन जब कोई आम लोग ऐसा करते हैं तो वह व्यक्तिगत होती है, लेकिन जब सरकार के कर्मचारी इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आते हैं तो वह मौजूदा दौर के भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है या काबिलियत पर सवाल खड़ा करता है, उसकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना पर सवाल खड़ा करता है। हाल ही में एक पुलिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ और आए दिन ऐसे कई वीडियो सामने सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे जब सरकारी भर्ती पर सवाल खड़ा हो जाता है या सरकारी कर्मचारियों की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर जाता है, क्योंकि उनके आचरण कुछ ऐसा होता है कि वह दिखाता है कि नौकरी यूं ही मिल गई है, क्योंकि जो वर्दी की इज्जत करेगा क्या वह इस वर्दी में रील बनाएगा? यह वर्दी के प्रति जिम्मेदारी को जीरो बताता है। इस महिला की हरकत न केवल इनके संस्कार और सभ्यता पर सवाल खड़ा करता है, समझ पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सरकार पर भी सवाल खड़ा करता है, सरकारी भर्ती की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करता है। एक तरफ वे बीपीएससी के बच्चे हैं जो लाठी डंडा खाने के बाद, समाज और घर की जख्म को झेलने के बाद बेबसी में समझौते करने को मजबूर हैं, और इधर एक तरफ यह महिला जिसे ना तो वर्दी की कीमत का पता है और ना ही वर्दी के प्रति सम्मान है और ना ही अपनी जिम्मेदारी जानती हैं और ना ही सामाजिक जागरूक हैं। इनको पुलिस में भर्ती कर दिया गया है। वर्दी और पद उसे ही मिलने चाहिए जो उसकी कीमत समझते हों और उसकी जिम्मेदारी को समझते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं और उसके बाद वह शिक्षा दी जा रही है जो नर्सरी में दिया जाता है, तो ऐसे कर्मचारी जनता की क्या खाक सेवा करेंगे? सरकार जनता की पैसा इनके जेब में भरती है, फिर कम से कम इन सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बचपन में ही सिखा दिया जाता है स्कूल ड्रेस पर झुमके नहीं पहनने हैं, बाल नहीं खोलने हैं, बहुत मेकअप नहीं करना है और अनुशासित रहना है। किसी के माँ और परिवार यह न भी सिखाए तो समाज से लोग खुद ब खुद सीख जाते हैं, मगर अब यह शिक्षा दे रही है पुलिस विभाग, यह हिदायत दे रही है पुलिस विभाग। यह अच्छा है, पहले नाकाबिल को भर्ती कर लो और फिर उसे अ ब स सिखाते रहो, मुफ्त में सैलरी तो मिल ही जाती है। अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मी को हिदायत दी है, उन्हें मर्यादा में रहने को कहा गया है और अनुशासित रहने की सलाह दी गई है। भड़कीले जेवरात नहीं पहनने की हिदायत दी गई है वर्दी पर। इसके साथ ही वैसी गतिविधियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत है और जिसकी आलोचना की जाती है। वर्दी में रील बनाना, यह कोई भी आम मानव, आम इंसान, आम जनता जानती है कि वर्दी में रील नहीं बनाना है, लेकिन सरकारी कर्मचारी वर्दी में रील बनाते हुए नजर आते हैं। पुलिस और वर्दी में पहले जब कोई महिला नजर आती थी तो वह गर्व का विषय हुआ करता था, लोग मन ही मन उनको सैल्यूट करते थे। लेकिन आज जिस तरह से भर्ती चुनाव के समय होती है या चुनाव के समय ऐलान होता है, वह आम जनता में अविश्वास पैदा करती है, और जब चुने हुए कर्मचारी उलझुल हरकत करते हैं तो सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है, या कहीं ना कहीं उनके साथ ना इंसाफी है जो गरीब है
उनको पारदर्शिता की आवश्यकता है और जिनके पास केवल मेहनत की पूंजी है। बिहार की सरकार को यह सोचने की आवश्यकता है कि जिन परिवार के पास पैसे हैं वे अपनी जिंदगी यूं भी संवार लेंगे, लेकिन जिनके पास केवल मेहनत की पूंजी है वे पारदर्शिता के अभाव में अपनी पूरी जिंदगी को बिकते हुए और कुचलते हुए देखते भर रह जाते हैं।